हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है लियोन टैरो में। और आज हम लोग देखने वाले हैं हु इज़ योर सोलमेट, आपका सोलमेट कौन है। एंड उसके लिए हमारे पास 3 पायलें चूज़ करने के लिए, पायल नंबर 1, पायल नंबर 2 एंड पायल नंबर 3। मैं इन तीनों कार्ड्स को एक बार आपको क्लोजअप दिखा देती हूँ ताकि आपके लिए ईजी हो चूज़ करना। सो वी हैव पायल नंबर 1, we have pile number 2, and we have pile number 3. So yeah, take your time and let's get started with your reading. हेलो पायल नंबर 1, आप सभी का स्वागत है अगर आपने पायल नंबर 1 को चूज़ किया है। एंड दिस इज़ योर कार्ड। कमिंग टू, सबसे पहले सिर्फ कार्ड को देख के जो मुझे फीलिंग आ रही है, आई फील लाइक आप ऐसे पर्सन है जो लव को बहुत ज़्यादा पैशनेटली देखते हैं। एंड आई फील कि आपके लिए पैशन, एक केमिस्ट्री, एक स्पार्क रिलेशनशिप में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप एक ऐसा टाइप का लव चाहते हैं जहाँ जो आपका हार्ट बीट करवाए फास्ट, जहाँ पर एक एक्साइटमेंट हो, एक केमिस्ट्री हो, एक सेंस ऑफ एक बहुत ज़्यादा लाइक डीपनेस वाली, एक इंटीमेसी वाली, एक इंटेंस जो फीलिंग होती है लव की, वो आप एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। लव आपके लिए बहुत ज़्यादा लाइक पैशन से भरा होना चाहिए। एंड जब आप प्यार करते हैं, जब आप सिर्फ प्यार करते हैं, आप लाइक ऐसे इंसान है, अगर आपने एक जने से प्यार कर लिया, एक जने के साथ आप हैं, तो आप किसी और पर्सन के बारे में नहीं सोचेंगे और ना ही आप लाइक चाहेंगे वो इंसान किसी और के बारे में सोचे। आई ऑल्सो फील लाइक आप काफ़ी ज़्यादा पॉजेसिव टाइप के पर्सन है। यू आर लाइक माई पर्सन इज़ माई पर्सन। एंड बिकॉज वी ऑल्सो हैव लाइक सेजिटेरियस टैटू, आई फील लाइक यू बिलीव लव टू बी स्पॉन्टेनियस। आप चाहते एक स्पॉन्टेनियसी हो, एक एक्साइटमेंट हो, एक पार्टी वाली फीलिंग हो। यू डोंट वॉन्ट एक डल वाला और लाइक शांत वाला लव। यू वॉन्ट अ लव स्टोरी विच इज़ लाइक जो आपका हार्ट बीट करवाए, जो आपको बटरफ्लाइज फील करवाए आपके स्टमक में। एंड ओवरऑल समथिंग इंटेंस, समथिंग डीप। यू वॉन्ट टू जस्ट नो दैट पर्सन कम्प्लीटली, एंड वेन यू लव, यू जस्ट लव. So yeah, that's what I was feeling from this card. Coming to your reading. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं कहना चाहूँगी, आपकी वो पाइल है जिसमें इतने सारे कार्ड्स निकले हैं। किसी भी पाइल में इतने सारे कार्ड्स नहीं निकले हैं, मोस्टली 6-7 कार्ड्स निकले हैं, बट आपके लाइक जस्ट बहुत सारे निकले। तो आई फील लाइक आपको हर चीज़ के बारे में कंफर्मेशन, हर चीज़ डिटेल में जानना और लाइक बहुत ज़्यादा लाइक कंफर्मेशन चाहिए होती है। आप हमेशा बोलते हैं यूनिवर्स गिव मी अ साइन, यूनिवर्स गिव मी अ साइन, दैट टाइप ऑफ पर्सन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू हु इज़ योर सोलमेट, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है पेज ऑफ पेंटिकल के साथ। आई फील लाइक आपके जो सोलमेट है उनकी कहीं ना कहीं एक ग्राउंडिंग इन सिंसियर, एक लर्निंग एनर्जी है। हो सकता है वो आपसे थोड़े यंग हो एज में, या फिर उनका लाइक उनके चेहरे पे एक यूथफुलनेस हो, वो देखने में लाइक वो जितने ओल्ड हैं उनसे लाइक उनकी एक्चुअल एज से वो काफ़ी ज़्यादा यंग लगते हों दिखने में। एंड हो सकता है उनकी जो एनर्जी हो, उनका बात करने का जो तरीका हो, वो काफ़ी यूथफुलनेस लाइक दिखाता हो, फील करवाता हो कि लाइक दिस पर्सन इज़ लाइक रियली रियली लाइक यूथफुल। आई ऑल्सो फील लाइक वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं, बहुत ज़्यादा करियर ओरिएंटेड हैं, वो बहुत ज़्यादा क्यूरियस तरह के इंसान हैं जो हमेशा लर्न करना चाहते हैं, नई चीज़ों के बारे में लर्न करना चाहते हैं, नई चीज़ों को जानना चाहते हैं, उनको समझना चाहते हैं, वो कुछ ना कुछ बिल्ड करना चाहते हैं अपना। उनके अगर आप कभी भी उनसे बात करेंगे तो बोलेंगे मैं अपना ये कुछ करना चाहता हूँ, कुछ एक बिज़नेस हो सकता है, एक प्रोजेक्ट हो सकता है, एक कोई भी उनका गोल होता है, हो सकता है जो हमेशा आपको बोलते हो कि मेरे को ये चीज़ फुलफ़िल करनी है, मैं ये करना चाहता हूँ, मेरे लिए ये इम्पॉर्टेंट है, स्टफ़ लाइक दिस। सो आई फील लाइक वो बहुत ज़्यादा एम्बिशियस हैं, वो बहुत ज़्यादा एक्शन टेकिंग है, वो बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल इंसान है, बहुत ज़्यादा डिपेंडेबल हैं। अगर आप उनको कुछ बोलेंगे तो लाइक दे विल लाइक शो अप, लाइक वो फ्लैशी नहीं है, वो वर्ड्स बोल के आपको एक्सप्रेस नहीं करेंगे कि आपको 10 मीठे बोल दिए प्यार के, पर एक काम एक नहीं करा, ऐसे टाइप के नहीं है। वो शायद आपको बोले ना, वो शायद आपको इतना अच्छे से एक्सप्रेस ना कर पाए अपनी फीलिंग्स, अपने थॉट्स, बट वो आपको अपने एक्शन से, आप
आपको लाइक शो करेंगे कि आप उनके लिए कितने इंपॉर्टेंट हैं, आप उनके लिए कितना मैटर करते हैं एंड हाउ मच यू मीन टू देम। वो हमेशा आपको एक्शन से दिखाएंगे, लाइक उनके वर्ड्स नहीं होंगे, उनके एक्शन होंगे। लाइक आप देख पाएंगे वो जब एक्शन करेंगे कि हाँ दिस पर्सन लव्स मी एंड केयर अबाउट मी एंड दे आर लाइक रियली रियली केयरिंग and very very protective. They are genuinely very nice person who will like stand up for you and will like not leave you. Coming to the dynamics between you two जो कि रिप्रेजेंट हुआ है द फूल के साथ, आई फील लाइक इस कनेक्शन में एक फ्रेशनेस होगी, एक नयापन होगा जो आपको कभी फील नहीं होगा। आपको एक ब्रेथ ऑफ फ्रेश एयर की तरह आपकी लाइफ में ये एंटर करेंगे, एक नयापन, एक स्पॉन्टेनिटी, एक स्टेपिंग इनटू लाइक अननोन। बट आपको उस चीज़ का डर नहीं है, बल्कि आप एक्साइटेड है उस चीज़ में लाइक आगे बढ़ने के लिए, जानने के लिए। एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि हो सकता है जो आपका रिलेशनशिप हो ना वो लाइक अनएक्सपेक्टेडली चालू हो जाए। आपने लाइक एक्सपेक्ट नहीं करा था या आपको उम्मीद नहीं थी, बट वो लाइक एकदम से चालू हो गया, एकदम से आ गया। आई ऑल्सो फील लाइक आप बहुत सारी चीज़ें साथ में करना चाहते हैं। हो सकता है आप बहुत सारी चीज़ें साथ में चालू करें, कुछ नया आप एक साथ चालू करें, कुछ ना कुछ नए लाइक बिहेवियर या एक्शन में आपकी लाइफ में एंटर हो। आई ऑल्सो फील लाइक आप लोग बहुत ज़्यादा हंसेंगे, एक इनोसेंस होगी, एक लाफ्टर होगी आपके रिलेशनशिप में। एंड कहीं ना कहीं आपको खुद का रियल सेल्फ एक्सप्रेस करने में हिचकिचाहट नहीं होगी, या ऐसा नहीं लगेगा मैं इस पर्सन के साथ अपना रियल सेल्फ एक्सप्रेस नहीं कर सकता। आप जैसे हैं, जो भी हैं, आप फुली उसको एक्सप्रेस कर पाएंगे और आपको फील होगा कि ये पर्सन मुझे लाइक पूरी तरह एक्सेप्ट करेगा। ये पर्सन लाइक ऐसा नहीं है कि मेरे को पूरी तरह एक्सेप्ट नहीं करेगा, क्या सिर्फ शो कर रहा है कि ये मेरे को एक्सेप्ट कर रहा है, पर असल में ऐसा आपको ओवरऑल लाइक बहुत ज़्यादा सिक्योरनेस फील होगी इस पर्सन के साथ। ओवरऑल वेरी फन, वेरी स्पॉन्टेनियस, वेरी फ्रेश, वेरी फ्री, एक फ्रीडम वाली लाइक डायनामिक्स रहेगा। आप दोनों एक दूसरे को होल्ड ऑन नहीं करेंगे, रोकेंगे नहीं, बल्कि एक फ्रीडम होगी, एक एक ओपननेस होगी रिलेशनशिप में, जहाँ पर आप ओपनली एक दूसरे को एक दूसरे की मनपसंद चीज़ें करने का, एक्सप्रेस करने का, बोलने का, करने का मौका दे रहा है। कमिंग टू हाउ दे विल हील यू, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है एस ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस के साथ। आई फील लाइक कहीं ना कहीं वो आपके अंदर एक स्पार्क डाल देंगे। लाइक आपको इतना फील होगा कि ये पर्सन इतना ज़्यादा एम्बिशियस है, इतना ज़्यादा चीज़ें अपनी लाइफ में अचीव करना चाहता है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ आपको भी अफेक्ट करेगी, आपको भी उनकी तरफ लाइक उनके थ्रू आप मोटिवेट फील होंगे, जहाँ पर आपको एक कॉन्फिडेंस फील होगा, एक क्रिएटिव फील होगा, एक डिज़ायर होगा लाइफ की तरफ कि मैं भी ये करना चाहता हूँ, मेरे भी ये गोल्स हैं, मैं भी ये करना चाहती हूँ। तो ओवरऑल you will feel motivated, you will feel creative, you will feel एक sense of spark, a sense of achievement, एक fulfill होने की, वो चीज़ करने की आपके अंदर एक फीलिंग आएगी। आई ऑल्सो फील लाइक कि ये जो पर्सन होंगे आपके इमोशंस को बहुत ज़्यादा बैलेंस कर देंगे। अगर आपको ऐसा फील होता है कि आपके लाइक इमोशन बहुत ज़्यादा इरेगुलर है, कि आप गुस्सा जल्दी हो जाते हैं या बैलेंस नहीं कर पाते अपने इमोशंस, तो ये आपके इमोशंस बैलेंस करने में आपकी बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। लाइक आपको एक बैलेंस फील होगा, आपको आपके जो लाइक अपोजिट साइड है ना खुद की, उनको लाइक ब्लेंड करने का मौका मिलेगा। दे विल ब्लेंड यू। आई फील लाइक आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि ये पर्सन आपकी लाइफ में लाइक एंजल बन के आए हैं, बिकॉज वी हैव लाइक एंजल विंग्स इसके पीछे। सो आई फील लाइक कि कहीं ना कहीं आपको ऐसा फील होगा कि लाइक दिस पर्सन हैज़ कम एंड लाइक is like my angel and like has come to like help me survive. So yeah, overall बहुत ज़्यादा बैलेंस, एक स्पार्क, एक शांत बीनेस होगी। आपको इनके साथ ऐसा हमेशा ढक 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 ऐसा वाली फीलिंग नहीं आएगी, बल्कि एक कामनेस भी महसूस होगी, बिकॉज हमारे पास स्पार्क है, पर हमारे पास एक बैलेंस भी है, हमारे पास एक कामिंग फैक्टर भी है। एक बहुत बैलेंस और बहुत अच्छा महसूस होगा आपको खुद के बारे में काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील होगा। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपको हेल्प करेगा अलाइव फील करने के लिए विदाउट ओवरवेलमिंग यू। लाइक वो आपको ओवरवेलम नहीं होने देंगे, वो आपको अलाउ करेंगे नई चीज़ें एक्सप्रेस करने का, उनको जानने का, एक्सप्लोर करने का, बट वो चीज़ें आपको लाइक ओवरवेलम नहीं करेंगे। वॉट विल बीइंग विद देम टीच यू, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है 2 of Swords के साथ।
आई फील लाइक कि वो आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे क्लियर डिसीजन बनाने में। अगर आपको ऐसा फील होता है मैं डिसीजन नहीं ले पाता या डिसीजन नहीं कर पाता, दिस पर्सन विल हेल्प यू टेक डिसीजन। दे विल मेक यू फील लाइक कि इतना ओवर थिंक मत करो, इतना मत सोचो, दो ऑप्शन है, जो तुम्हें सही लग रहा है वो करो। अगर कॉन्सिक्वेंसेज हुए भी जो तुमने एक्शन लिया, वी कैन वर्क देम आउट, वी कैन सॉल्व देम, वी कैन see how we can make things better, but don't be afraid to like take a action, a option, a choice. So I feel like वो हमेशा आपको बोलेंगे कि जो आपको लग रहा है ना वो करो। क्या होगा फ्यूचर में, क्या प्रॉब्लम्स आएगी, उनके बारे में मत सोचो। जो अभी सही लग रहा है, जो अभी मन कर रहा है, लाइक वो सब करो। वो आपको हमेशा इंसिस्ट करेंगे कि अवॉइड मत करो चीज़ों को, बल्कि उनको फेस करो। अपनी इंट्यूशन पे ट्रस्ट करो, जो तुम्हें फील हो रहा है उस पर विश्वास करो। एंड जस्ट जो आपके दिल को सही लग रहा है वो करो। लाइक दे विल ऑलवेज से जो तेरे को सही लग रहा है वो कर, तो उसके बारे में ओवर थिंक मत कर। तो अगर आपको ऐसा फील होता है ना कि मैं लाइक चूज़ नहीं कर पाती, आई फील लाइक वो आपको चूज़ करने में मदद करेंगे। एंड आई कैन ऑल्सो फील लाइक वो ऐसे टाइप के पर्सन होंगे जो आपको बोल देंगे प्रो लिस्ट बनाओ कि इसके प्रोज क्या है, इसके कॉन्स क्या है, इसके फ़ायदे क्या है, नुकसान क्या है, और फिर लाइक डिसाइड करो। लाइक प्रो वाली लिस्ट बना लो एक, और कॉन वाली बना लो, फिर दूसरे की प्रो और कॉन बनाओ एंड डिसाइड करो कि लाइक कौन सा तुम्हारे लिए बेस्ट है। एंड कमिंग टू हाउ यू विल नो इट्स देम, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स एंड क्वीन ऑफ कप्स। आई फील लाइक आपको इतना ज़्यादा सेफ फील होगा उनके साथ, इतना ज़्यादा कंपैशन, एक नर्चरिंग वाली एनर्जी फील होगी। कभी भी आपको ऐसा फील नहीं होगा कि इज़ दिस पर्सन लाइक्स मी और नॉट, आपको वो फील नहीं आएगा। आपको पता होगा कि दिस पर्सन लाइक्स मी, दिस पर्सन लव मी, दिस पर्सन केयर अबाउट मी। ठीक है, आपको कभी भी ऐसा फील नहीं हो गया, ऐसा लाइक फील होने ही नहीं देंगे। और आपको कभी ऐसा आप सोचेंगे भी नहीं कि क्या ये पर्सन मेरा पर्सन है या नहीं, क्या ये पर्सन मेरे को प्यार करता है या नहीं। आपको इतनी ज़्यादा लाइक इमोशनल सिक्योरनेस मिलने वाली है, आप इतना ज़्यादा इमोशनली सिक्योर फील करने वाले हैं इस पर्सन के साथ। आप इतना ज़्यादा काम, इतने ज़्यादा शांत रहने वाले हैं, लाइक यू आर पीसफुल, यू आर काम, यू आर लाइक शांत, एक शांत एनर्जी है। एंड उसके साथ हमारे पास लाइक क्वीन ऑफ कप के साथ हमारे को लाइक कंपनी कर रहा है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ। तो आई फील लाइक एक कॉन्वर्जेसन, जो डीप कॉन्वर्जेशंस होती हैं वो आप फील कर पाएंगे। एक एक्साइटमेंट, एक स्पार्क तो भी आपकी लाइफ में रहेगा, एक एडवेंचर उनके साथ हमेशा रहेगा। वो हमेशा लाइक रैंडमली बोलते होंगे चलो यहाँ चलते हैं, यहाँ पे ट्रिप जाते हैं, यहाँ पे हाइकिंग करते हैं, आज बाहर खाना, लाइक बहुत स्पॉन्टेनियसली वो प्लान्स बनाते होंगे। एक एक्साइटमेंट जो आप क्रेव करते हैं अपने लवर्स के साथ, जो आपकी लाइक एक्सपेक्टेशन है, वो कहीं ना कहीं ये बहुत अच्छे से मीटअप करेंगे। लाइक ये आपको बैलेंस दिखाएंगे, लाइक एक स्पॉन्टेनिटी और लाइक कामनेस के बीच में। आई फील लाइक वो बहुत ज़्यादा डायरेक्ट होंगे। एंड वो जो उनको फील होता है ना वो डायरेक्टली बोलते होंगे। इमोशनली वो काफ़ी ज़्यादा क्लियर होंगे, उनके अंदर बहुत अच्छी लाइक इमोशनल इंटेलिजेंस रहेगी। बहुत ज़्यादा डायरेक्ट पर्सन है, बहुत लाइक डायरेक्टली बोलते हैं जो भी उनको फील करता है। लाइक वो घुमा फिरा के बात नहीं करता है, उनको जो लगता है वो लाइक बोलते हैं कि हाँ मुझे ऐसा फील हो रहा है। ऐसा नहीं कि वो घुमा रहे हैं, कि ऐसा नहीं, डायरेक्ट, दे विल बी डायरेक्ट विद यू। वो आपको कन्फ्यूज़, ओवर थिंक करने का मौका नहीं देंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि आप ओवर थिंक करते हैं। तो दे विल बी लाइक रियली डायरेक्ट विद यू, लाइक ओवर थिंक नहीं कर पाएंगे आप उनके साथ। आई विल ऑल्सो से कि ये बहुत ज़्यादा ऑनेस्ट होंगे, पर वो आपकी फीलिंग्स का हमेशा ध्यान रखेंगे वो ऑनेस्टी एक्सप्रेस करने के लिए। लाइक जस्ट बिकॉज वो ऑनेस्ट है इसका मतलब ये नहीं वो आपके साथ रूड रहेंगे, आपको कुछ भी बोलेंगे। वो बहुत ज़्यादा केयरफुल रहेंगे अपनी वर्ड चॉइसेस का, कि आपको हर्ट ना हो, क्योंकि वो कोशिश करेंगे कि किसी भी वजह से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली वो आपको कैसे भी हर्ट ना करें। कमिंग टू वेयर यू विल मीट देम, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स, 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन के साथ। आई फील लाइक कहीं ना कहीं कोई ब्राइट, जॉयफुल, विजिबल मोमेंट होता है ना, वहाँ पर आप उनको मिलेंगे। एक हैप्पी इवेंट टाइप डे टाइम में, समर एनर्जी भी मुझे फील हो रही है, तो हो सकता है आप कहीं ना कहीं जाएँ। आई कैन ऑल्सो फील लाइक बीच वाइब्स, बिकॉज यहाँ पे लाइक बीच वाली फीलिंग है, बट यहाँ पर हमारे माउंटेन्स हैं एंड यहाँ पर हमारा गार्डन है। ओवरऑल लाइक यू कैन मीट देम लाइक एनी प्लेस जहाँ पे बहुत ज़्यादा विजिबिलिटी होगी, जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस है। एंड आई विल ऑल्सो से कि हमारे पास 3 ऑफ वॉन्ड्स है। इट कुड बी लाइक अ पार्टी, अ सेलिब्रेशन, लाइक शॉर्ट डिस्टेंस ट्रैवल, कुछ ना कुछ
ऐसा चीज़ जिसमें आपने अपना लाइक कंफर्ट जोन स्टेप आउट करा होगा, लाइक ऐसी जगह जहाँ पर आप नॉर्मली नहीं जाते होंगे, बट उस टाइम पे आपने डिसाइड करा होगा आई विल गो देयर, एंड वहाँ पर वो आपको मिल सकता है। लाइक आप अपने कंफर्ट जोन से लाइक स्टेप आउट कर रहे हैं। आई ऑल्सो फील लाइक इमोशनली आप उस समय ऐसे पॉइंट पे रहेंगे अपनी लाइफ पे जहाँ पर लाइक आप लाइक कॉन्स्टेंटली लाइक सीख नहीं कर रहे हैं रिलेशनशिप या एक पर्सन को, एंड आप बहुत ज़्यादा क्लियर है, आपका माइंड बहुत ज़्यादा क्लियर है, आपको पता है आपको लाइफ में क्या चाहिए। एक क्लैरिटी, एक कामनेस, एक शांत है नेस है आपके लाइक स्वभाव में, एंड आप कहीं ना कहीं स्टेप आउट करते हैं अपने कंफर्ट जोन से कहीं ना कहीं जाने के लिए, एंड यू मीट देम देयर। So yeah, this will be your vibe before like meeting your person. And coming to like, if I give you like a summary type for all the things I said, I will feel like वो ऐसे इंसान है जो आपके साथ चलेंगे, जब आप ग्रो करेंगे वो आपके साथ ग्रो करेंगे, आपको इवॉल्व होने में मदद करेंगे। आपका जो रिलेशनशिप रहेगा बहुत ज़्यादा लाइट रहेगा, ऑनेस्ट रहेगा, इमोशनली सेफ रहेगा, जहाँ पर आप आगे बढ़ेंगे। आपको कभी उस रिलेशनशिप से लाइक बर्डन फील नहीं होगा, इनसिक्योर फील नहीं होगा, हमेशा सिक्योर, सेफ और लविंग वाइब्स आएगी। एंड वो ऐसी चीज़ नहीं होगी जो कन्फ्यूजन से आ रही है, जहाँ पे आपको कन्फ्यूजन फील हो रही है, बल्कि एक क्लैरिटी और वार्मथ की जगह से आएगी। आई फील लाइक इट विल बी अ रियली रियली गुड रिलेशनशिप, जहाँ पर आप एक्चुअली इन्जॉय कर पाएंगे एक हेल्दी वर्जन ऑफ रिलेशनशिप की। एक हेल्दी वर्जन क्या होता है रिलेशनशिप का? एक पर्सन जो कि स्पॉन्टेनियस है येट काम है, एक इंसान जो ऑनेस्ट है बट वो हमेशा अपने वर्ड्स का ध्यान रखेगा कि वो किसी भी तरह आपको लाइक नुकसान ना पहुँचाए। ओवरऑल अ वेरी नाइस पर्सन, वेरी हैप्पी जॉयफुल पर्सन, एंड आप उनको आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं वो बैलेंस लेके आएंगे, आपको डिसीजन मेकिंग में मदद करेंगे। एक न्यूनेस रहेगी एक रिलेशनशिप में, एक फ्रेशनेस रहेगी, एक एम्बिशियस, एक ऑनेस्ट और एक अच्छा इंसान आपका वेट कर रहा है पाल नंबर 1। एंड आई विश यू रियली रियली वेल। आई होप आप इस पर्सन से जल्द मिलें एंड बहुत सारी अच्छी अच्छी यादें उनके साथ क्रिएट करें। So yeah, pile number 1, that was it for my reading. Thank you so much for watching. I hope it was helpful, it was fun, and yeah, hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाइल नंबर 2, आप सभी का स्वागत है। अगर आपने पाइल नंबर 2 को चूज़ किया था या फिर इस कार्ड को, फर्स्ट ऑफ ऑल एनर्जी चेक करते हुए इस कार्ड को देख के मुझे ऐसा फील हो रहा है पाइल नंबर 2 आप एक ऐसे इंसान है जो लाइक लव पे लाइक कभी गिव अप नहीं करते हैं, एंड आपको लगता है कि लाइक कुछ भी चीज़ हो, कितनी ही लाइक प्रॉब्लम है, कुछ भी कॉन्सिक्वेंसेस हो, आप लाइक फ़ाइट कर सकते हैं। यू बिलीव इन फाइटिंग फॉर लव। आप बिलीव करते हैं हर कोई प्यार डिज़र्व करता है, एंड कहीं ना कहीं आपको एक लाइक फेरी टेल लव में भी बिलीव है कि एक इंसान है भगवान ने आपके लिए बना रखा है एंड आप उससे मिलोगे। एंड आई ऑल्सो फील लाइक आप लाइक आपके लिए लाइक फिज़िकल चीज़ों से ज़्यादा लाइक मटेरियल या फिज़िकल लोग या फिज़िकल को छोड़ के जो एक इंटरनल चीज़ होती है, एक जो हार्ट होता है आपके लिए, वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, एक लव ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। आई ऑल्सो फील लाइक आपका जो लव लाइफ रहेगा या जो आपका लाइफ का लाइक लव का लाइक पर्सपेक्टिव है वो बहुत ज़्यादा प्योर है, बहुत ज़्यादा फ्रेश है, एंड आप लाइक बहुत ज़्यादा पैशनेटली लव करते हैं। शायद वो लाइक एक्सप्रेस नहीं हो या लोग आपको देख के वो चीज़ लाइक एक्सप्रेस ना कर सके या समझ ना सके, बट आप बहुत ज़्यादा डीपली प्यार करते हो, बहुत ज़्यादा पैशनेटली प्यार करते हो। आप जब भी किसी को प्यार करते हो आप अपना 100% नहीं 200% देते हो, एंड आप हमेशा बिलीव करते हो कि सामने वाला इंसान चेंज हो सकता है, आप उसे चेंज कर सकते हो, आप इवॉल्व कर सकते हो, आप साथ में बेटर बन सकते हो, एंड ओवरऑल आप बहुत ज़्यादा लाइक होल हार्टेडली प्यार करते हो, पूरे दिल से प्यार करते हो और अपना बेस्ट देने की कोशिश करते हो जब भी आप लाइक किसी से प्यार करते हो। सो दिस इज़ द एनर्जी आई एम गेटिंग, एंड ये कार्ड लाइक ब्यूटी एंड द बीस्ट पे बेस्ड है। सो या आप बिलीव करते हो उन फेरी टेल लव स्टोरीज पे वेयर यू कैन हील द पर्सन, यू कैन चेंज द पर्सन, एंड बीस्ट के पर्सपेक्टिव से भी एक तरह से उसको फाइनली कोई इंसान मिल रहा है जो उसको मारना नहीं चाहता बल्कि उसको प्यार कर रहा है, उसको एक्सेप्ट कर रहा है, वो जैसा भी है, जैसा भी दिख रहा है उसको एक्सेप्ट कर रहा है। सो या दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग फॉर यू गाइस।
मूविंग ऑन। पाइल नंबर 2, फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है 3 ऑफ कप के साथ। आई कैन फील जो आपके पर्सन है ना, वो बहुत ज़्यादा लाइक जॉयफुल है, सोशल है, इमोशनली वार्म है, और एक वेलकमिंग फील्ड है उनमें, लाइक एक वेलकमिंग फीलिंग है। जब भी आप उनके आसपास होगे या कोई और भी अगर उनके आसपास है, उनको हमेशा वेलकम फील करेगा। उनको हमेशा ऐसा लगेगा कि आपके स्पाउस उनको इनवाइट करें, एक वार्म, एक फ्रेंडली वाइब रहेगी उनकी। आई फील लाइक वो फ्रेंडशिप को बहुत ज़्यादा लाइक इम्पोर्टेंस देते हैं अपने लाइफ में। तो आप दोनों के बीच में भी एक फ्रेंडशिप का होना उनके लिए बहुत ज़्यादा लाइक इम्पॉर्टेंट होगा। उनके लिए होगा कि हाँ, हम लोग डेट कर रहे हैं, हम एक रिलेशनशिप में हैं, बट मैं चाहता हूँ या चाहती हूँ कि लाइक हमारे बीच में तो भी लाइक एक फ्रेंडशिप महसूस रहे, हम एक दूसरे से बात कर पाए जैसे फ्रेंड कर पाते हैं। एंड उनके लिए फ्रेंडशिप और कम्युनिकेशन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। आई ऑल्सो फील लाइक उनको सोशल इवेंट में जाना, वहाँ पे इंगेज होना बहुत पसंद होगा। सो अब लाइक स्पाउस विल बी समवन हु इज़ लाइक सुपर सोशल, जिसको सोशलाइज करना, पार्टीज़ में जाना, इवेंट्स में जाना, मिलना, गैदरिंग में जाना बहुत ज़्यादा पसंद होगा। आई ऑल्सो फील लाइक वो बहुत ज़्यादा लाइक उनमें एक लाइटनेस होगी, आपके उनके साथ हमेशा एक लाइट सा, एक लाफ्टर वाली, वो काफ़ी ज़्यादा आपको हंसाने वाले टाइप के होंगे। एंड वो हमेशा लाइक मेक श्योर करते होंगे कि आप एक इंक्लूडेड फील करो। वो आपको हमेशा सेलिब्रेट करेंगे, वो मेक श्योर करेंगे कि आपको महसूस हो कि आप कितने इम्पोर्टेंट हो। आपके लिए हो सकता है कि अगर आपका कुछ छोटा सा भी अचीवमेंट, आपने कुछ भी छोटा सा अचीव करा है, तो आपके स्पाउस उसके लिए लाइक एक पार्टी थ्रो कर दे, एक स्मॉल गेट टुगेदर थ्रो कर दे, पर वो आपकी छोटी छोटी विन्स को भी बहुत ज़्यादा सेलिब्रेट करेंगे। सो अगर आप ऐसे इंसान हैं जो लाइक ज़्यादा सोशलाइज नहीं करते हैं, या जिसको लाइक ज़्यादा सेंटर ऑफ द अट्रैक्शन और पार्टीज़ नहीं पसंद है, आई एम सॉरी टू इन्फॉर्म यू, बट आपके स्पाउस मेक श्योर करेंगे कि अगर आप कुछ छोटा सा भी अचीव कर रहे हैं तो लाइक वो पूरी दुनिया को अनाउंस करे कि लोग, मेरे स्पाउस ने ये अचीव करा, उन्हें ये करा है। तो हमेशा वो चीज़ रहेगी। आई फील लाइक दे आर ऑल्सो समवन हु यू विल लाइक इवन इफ़ दे आर नॉट योर पार्टनर। लाइक वो एक ऐसे इंसान हैं, अगर आप उनको डेट नहीं कर रहे हैं, अगर आप उनके दोस्त हैं, आप उनको जानते हैं, तो भी आप उनको पसंद करेंगे। आप एक चीज़ महसूस कर पाएंगे आपके स्पाउस के बारे में कि उनको हर कोई पसंद करेगा। लाइक उनके उनके उनका जो पर्सनैलिटी ऐसी है ना, उसको लाइक कोई भी लाइक ना पसंद नहीं कर सकता। उनको हमेशा कोई ना कोई मतलब लाइक एवरी वन लाइक देम एज अ फ्रेंड। अगर वो फ्रेंड है तो सब बोलेंगे पाइल नंबर 2 के स्पाउस बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, बहुत अच्छे कोलीग हैं, बहुत अच्छे मेंटोर है। एनीथिंग एंड एवरीथिंग दे विल बी लाइक सुपर लाइकेबल। एंड अगर आप अपने लाइक स्पाउस को, अगर आप एक फ्रेंडशिप या एक फ्रेंड ग्रुप की तरह मिलेंगे बिफोर इवन डेटिंग, आई फील लाइक आप भी ऐसा महसूस करेंगे उनकी तरफ। वो बहुत ज़्यादा लाइकेबल रहेंगे, उनमें जो एक वेलकमिंग क्वालिटी है वो लाइक आपको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी, और आसपास वाले भी उसको काफ़ी एंजॉय करेंगे। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट, जो कि है जो डायनामिक्स बिटवीन यू टू, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है डेथ एंड 8 ऑफ कप्स के साथ। आई फील लाइक जो आप दोनों के बीच का डायनामिक्स है ना, उसमें आप दोनों इवॉल्व हो रहे हैं, आप एक दूसरे को ट्रांसफॉर्म करने में मदद कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक पर्सन अपना एफर्ट डाल रहा है या और दूसरा पर्सन एक उसको एफर्ट मिल रहा है, वो भी एकदम लाइक ओके है। रिलेशनशिप इज़ ऑल अबाउट रिसीविंग एंड गिविंग, एंड कभी कभार कोई ज़्यादा रिसीव करे तो भी प्रॉब्लम नहीं है। बट आई फील लाइक आप दोनों में एक ऐसा इक्वेशन है जहाँ पर आप एक दूसरे को लाइक ट्रांसफॉर्म करने में मदद कर रहे हैं, एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं। जो आपके पुराने पैटर्न थे, पुरानी साइकिल थी जो आपको सर्व नहीं हो रही है, वो सब लाइक चेंज करने में, जो भी आपके लाइक टॉक्सिक या बैड या नॉट गुड फॉर यू, बेसिकली जो भी आपके लिए अच्छी चीज़ें नहीं थी, वो एक दूसरे के साथ आके आप लाइक एक दूसरे के लिए वो रिमूव कर रहे हैं। हो सकता है आपके स्पाउस को कुछ नेगेटिव टॉकिंग या सेल्फ टॉकिंग करने की आदत हो, तो आप उनको उसमें हेल्प करें, वो आपको किसी और चीज़ में हेल्प करें। ओवरऑल आई फील लाइक आप दोनों एक दूसरे को ग्रो करने में काफ़ी ज़्यादा मदद करेंगे। जो भी आपके लिमिटिंग या स्टॉपिंग वाले फैक्टर है, जो आपको एक दूसरे लाइक रोक सकते हैं आपको आगे बढ़ने से, उसमें आप कहीं ना कहीं एक दूसरे की मदद करेंगे। यू विल लाइक हेल्प ईच अदर आउट डिस्कवर मैनी थिंग। एंड यहाँ पे भी मैं नोटिस करी हूँ, तो लाइक यहाँ पे भी जो वो लेडी है वो कर्टन रिमूव कर रही है एंड ट्रुथ रिवील कर रही है। एंड यहाँ पे भी आई फील लाइक दिस पर्सन इज़ गोइंग ऑन सम जर्नी, वो किसी ना किसी जर्नी पे जा रहा है, किसी ना कहीं
एक गोल के साथ, मोटिवेशन के साथ आगे बढ़ रहा है। तो आई फील लाइक कि आपको काफ़ी सारी नई चीज़ों के बारे में डिस्कवर होगा आपके स्पाउस से मिलने के बाद। देखिए, आप काफ़ी सारी चीज़ें साथ में डिस्कवर करेंगे एंड आई ऑल्सो फील लाइक वो कहीं ना कहीं आपको एक गोल ओरिएंटेड और एक पैशनेट पर्सन बनाएंगे, जिससे आप अपने गोल्स, आपके जो भी गोल्स हैं और लाइक जो भी आप अचीव करना चाहते हैं, एक मोटिवेशन आपके अंदर लाइक फिल करेंगे, एक पैशन वो आपके अंदर लाएंगे। आई ऑल्सो फील लाइक उनके साथ रह के कहीं ना कहीं आप चीज़ों को अप्रिशिएट करना भी चालू करेंगे। जो छोटी छोटी चीज़ें शायद आप ओवरलुक करने लगे थे, आप दोनों साथ में रह के एक दूसरे की छोटी छोटी चीज़ों को भी अप्रिशिएट करेंगे। आई फील लाइक एक बहुत ज़्यादा सेटिस्फैक्शन वाला रिलेशनशिप रहेगा, या आप दोनों बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई रहेंगे, लाइक फिजिकली और मटेरियली भी नहीं, बट लाइक मन से जो होता है ना कि आप संतुष्ट हैं, वो वाली फीलिंग आपको महसूस होगी। कमिंग टू आवर नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ हाउ विल दे हील यू, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है द स्टार के साथ। आई फील लाइक योर पर्सन विल डेफिनेटली हील यू, बट यू नो जेंटली। दे विल बी सो जेंटल विद यू, वो आपके साथ इतना ज़्यादा जेंटल होंगे, उनकी जेंटलनेस के, उनकी इनोसेंस से, जो उनका एक एक कोई इतना अच्छा इंसान कैसा होता है, वो वाली जो फीलिंग होती है ना, उससे वो कहीं ना कहीं आपको हील करेंगे। वो एक होप रहेंगे आपका लाइक डिसअपॉइंटमेंट के बाद। आई फील लाइक अगर आप डिसअपॉइंटेड रहे हैं, अगर आप हर्ट रहे हैं, तो आई फील लाइक दे विल कम टू यू लाइक अ विश, एक विश की तरह, जो आप भगवान से जो विशेस मांगते हैं, जो आप चाहते थे कि आई वॉन्ट दिस टाइप ऑफ पर्सन, गॉड प्लीज़ गिव दिस पर्सन टू मी, वो वाली वाइब, लाइक गॉड विल गिव दैट पर्सन टू यू। दैट्स वॉट आई एम फीलिंग। आई ऑल्सो फील लाइक वो कहीं ना कहीं आपको इमोशनली इतना ज़्यादा काम, इतना ज़्यादा सिक्योर, आपको इतना रीअश्योर करके एक बहुत ज़्यादा लाइक इमोशनली स्टेबल, एक सिक्योर इंसान बना के जाएंगे। आपको कहीं ना कहीं ऐसा फील होगा कि लाइक यू कैन ब्रीथ अगेन, यू कैन लाइक लिव अगेन, वैसी वाली जो फीलिंग है, लाइक दे विल कम्प्लीटली हील यू। एंड आई एम ऑल्सो फीलिंग लाइक it's like they will tell you that you were never broken, they never fixed you, like उनने कभी आपको सही नहीं करा, उनने कभी आपको फिक्स नहीं करा, उनने सिर्फ आपको महसूस करवाया कि आप कभी ब्रोकन थे ही नहीं, आप टूटे हुए थे ही नहीं, आप में कोई कमी थी नहीं, आप जैसे थे, जो भी थे, इनफ थे। आपको बहुत ज़्यादा एक रीअश्योर वाली, एक कहीं ना कहीं आप इनफ है, वो वाली जो फीलिंग होती है, वो वाली जो वाइब है, वो आपके पर्सन आपको लाइक रिप्रेजेंट लाइक दे के जाएंगे। आई ऑल्सो फील लाइक क्योंकि इट हैज़ कम वॉट, वो आप में क्या हील करेंगे। आई ऑल्सो फील लाइक वो कहीं ना कहीं आपका जो इनर चाइल्ड होता है ना, उसको भी बहुत ज़्यादा हील करके जाएंगे। आई फील लाइक यू विल बी एबल टू स्माइल, लाफ, बी लाइक अ चाइल्ड अगेन विद देम, लाइक आप एक बच्चे की तरह हंस पाएंगे, उनके साथ एक्ट कर पाएंगे, एक बच्चे मन के उनके साथ जो आपका इनर चाइल्ड है उसको लिव कर पाएंगे। वो आपको इतना ज़्यादा सिक्योर, इतना ज़्यादा सेफ फील करवाएंगे। वॉट बीइंग विद देम विल टीच यू, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है 7 ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आई फील लाइक ये रिलेशनशिप आपको सिखाएगा कि खुद के लिए कैसे स्टैंड लेना है, खुद की कैसे बाउंड्रीज बनानी है, एंड आप खुद जैसे हैं, लाइक हाउ टू बी लाइक ट्रू टू योर सेल्फ, वो रिप्रेजेंट करेगा। आई फील लाइक आपके स्पाउस वो नहीं है जो आपको डिपेंडेंट बना देंगे उनके ऊपर, कि आप उन पर डिपेंड होने लग गए हैं हर चीज़ के लिए, बट आई फील लाइक दे आर, वो उस तरह के इंसान है जो आपको खुद के लिए फ़ाइट करना सिखाएंगे, कि पाइल नंबर 2 खुद के लिए कैसे फ़ाइट कर सकता है, खुद के लिए स्टैंड कैसे रह सकता है। अगर आपके स्पाउस आपके साथ नहीं है, तो भी वो आपको इतना केपेबल बनाना चाहते हैं कि आप उनके बिना भी लाइक एक कॉन्फिडेंट, एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के रह सकें। वो आपको कहीं ना कहीं ये सिखाएंगे कि खुद के लिए खड़े कैसे रहना है, खुद की बाउंड्रीज़ कैसे प्रोटेक्ट करनी है, एंड आप जो भी आपके थॉट्स है, जो भी आपके वैल्यूज़ हैं, उनको आप लाइक खुल के बोल पाएँ, आपको सोचना ना पड़े, आप चेंज ना करें पीपल के अकॉर्डिंग। लाइक वो कहीं ना कहीं आपको एक स्ट्रॉन्ग लाइक बिलीफ सिस्टम, वैल्यू सिस्टम भी दे के जाएंगे, जो कि उनका नहीं होगा, बल्कि वो डेवलप करने में आपकी मदद करेंगे कि आपका क्या वैल्यू सिस्टम है, आपके लिए क्या इम्पॉर्टेंट है। आप कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस और सेल्फ रिस्पेक्ट गेन करेंगे इस रिलेशनशिप से। वो आपको काफ़ी कुछ करने में लाइक मोटिवेट करेंगी, आगे बढ़ाएंगे, एंड बहुत ज़्यादा एक सपोर्ट सिस्टम लेके लाइक खड़े रहेंगे। मेरे को ऐसा लग रहा है कि जो भी तुम्हारी लड़ाई है तुम जाके लड़ो, मैं तुम्हारे पीछे तुम्हारे को सपोर्ट देने के लिए खड़ा हूँ।
तुम्हारी लड़ाई मैं नहीं लड़ूंगा तुम्हारे लिए, तुम्हें खुद को लड़ना है और मैं तुम्हारे पीछे खड़ा हूँ तुमको सपोर्ट करने के लिए. दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग. ओके, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ हाउ विल यू नो इट्स देम, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है क्वीन ऑफ कप्स के साथ. आपको कैसे पता चलेगा ये आपके स्पाउस है, जो कि जिसके लिए हमारे पास कार्ड आया है क्वीन ऑफ कप्स. आई फील लाइक आपको इमोशनली उनके साथ इतना ज़्यादा सेफ फील होगा जैसे आपको किसी के साथ फील नहीं हुआ. आपको ऐसा फील होगा कि आपके जो भी इमोशंस हैं आप उनको आराम से एक्सप्रेस कर सकते हैं. आप गुस्सा है, आप गुस्सा एक्सप्रेस कर सकते हैं. आप खुश हैं, आप खुश, आप एक्साइटेड है, जो भी आपके इमोशंस हैं आप उनको लाइक फुल्ली एक्सप्रेस कर पाएंगे. और वो कहीं ना कहीं आपको इतना कंफर्टेबल फील करवाएंगे कि आप इमोशनली ग्रो करेंगे उनके साथ. एंड यू विल एक्चुअली बी एबल टू एक्सप्रेस योर इमोशंस जैसे आप शायद पहले नहीं कर पाए थे. आई ऑल्सो फील लाइक बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक होंगे वो, बहुत ज़्यादा एम्पैथी होगी, वो समझ पाएंगे. कभी कभार आप अगर उनको समझा नहीं पा रहे हैं तो भी वो लाइक समझ पाएंगे आपकी बातें. लाइक अगर आपको हमेशा ऐसा फील हुआ है कि आपको दूसरों को समझाना पड़ता है आप कैसा फील कर रहे हैं, कैसा कर रहे हैं, फील लाइक दे हैव दैट एबिलिटी कि वो समझ जाते हैं कि हाँ आप क्या फील कर रहे हैं, आप क्या सोच रहे हैं. वो बहुत ज़्यादा एम्पैथेटिक रहेंगे आपके प्रति. एंड वो एक अंडरस्टैंडिंग जो लाइक आपको कभी फील नहीं हुई ना कि आपको कोई समझ पा रहा है नहीं समझ पा रहा, वो लाइक वो समझ पाएंगे. एंड ऑब्वियसली वो बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर रहेंगे. उनका IQ मतलब EQ बहुत ज़्यादा रहेगा. एक काइंडनेस होगी, एक गिविंग नेचर होगा. आई फील लाइक वो बहुत ज़्यादा इमोशनली मैच्योर होंगे. अगर आप एक ऐसे पर्सन है जो क्रेव करते हैं कोई इमोशनली मुझे समझ सके, एक इमोशनल अंडरस्टैंडिंग अपनी लाइफ में आप क्रेव करते हैं, वो आपके स्पाउस आपको लाइक प्रोवाइड कर पाएंगे. उस चीज़ से आपको लाइक कहीं ना कहीं इंट्रोड्यूस करवा पाएंगे कि हाउ डज़ इट फील टू बी विद इमोशनली यू नो मैच्योर पर्सन. लाइक इमोशनली बहुत ज़्यादा मैच्योर है, बहुत ज़्यादा काम है. एक कामनेस आपको उनके साथ फील होगी. एक यू नो एक जब गर्मी में होते हैं हम और लाइक फिर एकदम से हम कूलर के सामने बैठते हैं, फिर एकदम से ठंडी हवा जो आती है एंड यू फील सो रिफ्रेश एंड सो नाइस, वो वाली फीलिंग यू विल फील. जब भी आप उनसे बात करेंगे आपको रिफ्रेश फील होगा, आपको सीन फील होगा, आपको हर्ट फील होगा. ओवरऑल वेरी वेरी गुड पर्सन एंड या दे आर कमिंग फॉर यू पहले नंबर 2. ओके, कमिंग टू हाउ एंड व्हेन यू विल मीट देम, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है हाई प्रीस्टेस एंड 6 ऑफ कॉइन के साथ. आई वुड से कि आप उनसे कहीं ना कहीं एक क्वाइट और शांत स्पेस पे मिलेंगे. आई डोंट फील लाइक कि वो बहुत ज़्यादा लाउड या ड्रामेटिक होगी, बल्कि आई फील लाइक वो बहुत ज़्यादा यू नो पीसफुल और शांत जगह होगी. एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि दे माइट रिमाइंड यू ऑफ योर चाइल्डहुड. कुछ ना कुछ उसमें उनमें ऐसी क्वालिटी हो सकती है जो आपको आपके चाइल्डहुड की याद दिलाए, या चाइल्डहुड में आप जिस किसी पर्सन को जानते थे उसकी याद दिलाए, या आप उन जिस एरिया पे उनको मिल रहे हैं वो आपके चाइल्डहुड का एरिया हो, या फिर वो एरिया ऐसा हो जो कि आपके चाइल्डहुड के एरिया से काफ़ी ज़्यादा सिमिलर हो. ओवरऑल लाइक चाइल्डहुड वाइब्स आई कैन फील. आई ऑल्सो फील लाइक कि बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्टिव काम इन्वायरमेंट होगा. आई ऑल्सो फील लाइक कि हो सकता है आप कोई स्पिरिचुअल सेशन के लिए, कोई योगा सेशन के लिए, कोई मेडिटेशन सेशन के लिए जाए. नॉट नेसेसरी कि आप जाएं, बट वहाँ पे वैसी वाइब होगी. हो सकता है वो हो सकता है एक नॉर्मल कैफ़े हो, बट उस कैफ़े की जो वाइब हो बहुत ज़्यादा पीसफुल, बहुत ज़्यादा काम हो. ओवरऑल वेरी काम एंड यू नो सूदिंग वाइब्स जो होती है ना वो वहाँ पर आपको महसूस होगी. एंड आई ऑल्सो फील लाइक यू विल काइंड ऑफ न्यू, लाइक आप उनको जब देखेंगे तो आपको एक इंट्यूटिवली फील होगा कि लाइक आई नो दिस पर्सन, या फिर ये पर्सन मेरे लिए थोड़ा इम्पोर्टेंट है, या सम वॉट यू विल नो. एक इनर कॉलिंग होगी, एक इनर नोइंग होगी आपके अंदर कि या दिस पर्सन इज़ इम्पोर्टेंट टू मी, या दिस पर्सन इज़ समवन इम्पोर्टेंट टू मी. वो वाली फीलिंग आई कैन फील. आई ऑल्सो फील लाइक जब आप अपनी इनर सेल्फ को, इनर वॉइस को, और आप थोड़ा आई ऑल्सो फील लाइक जब आप उनसे मिलने वाले होंगे या उनसे मिलने की स्टेज पे होंगे, कहीं ना कहीं आपने खुद की एक इनर वॉइस ढूंढ ली होगी, या हो सकता है आप एक स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ रहे होंगे.
ओवरऑल आई ऑल्सो फील लाइक एक ओपननेस प्रेजेंट है जब इस पर्सन से मिल रहे हैं, लाइक अपने स्पाउस से मिल रहे हैं. ओवरऑल वेरी गुड वाइब्स. एंड एक चीज़ जो मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि हमारे पास वाटर एलिमेंट बहुत आया है लाइक डिपिक्शन में. लाइक वाटर, यहाँ पर वाटर 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 बॉडीज़ बहुत ज़्यादा है. एंड हमारे पास मून आया है एंड हमारे पास स्टार भी आया है. सो आई फील लाइक कि बहुत ज़्यादा सूदिंग ये रिलेशनशिप रहेगा. एक इमोशनल बैलेंस बहुत ज़्यादा रहेगा. इमोशनली फुलफिल्ड, इमोशनली बैलेंस आप फील करेंगे इस रिलेशनशिप में. आई ऑल्सो फील लाइक क्योंकि यहाँ पर जो हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस में हमारे पास लोटस भी आए हैं. लोटस इज़ अबाउट वीनस, इट्स अबाउट ब्यूटी. आई ऑल्सो फील लाइक आपके जो स्पाउस होंगे उनमें करिश्मा हो गया, जिसकी हमने बात करी थी कि लाइक लोग उनसे हमेशा अट्रैक्टेड फील करेंगे. एक उनमें वेलकमिंगनेस होगा. आई ऑल्सो फील लाइक कि हाँ उनमें एक करिश्मा होगा. दे लाइक टू ड्रेस वेल, उनको तैयार होना, अच्छे से दिखना, एक सेल्फ केयर भी उनमें प्रेजेंट रहेगी. ओवरऑल बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव और कनेक्टिव रिलेशनशिप रहेगा क्योंकि हमारे पास मून आया है एंड हमारे पास स्टार्स भी आए. तो लाइक कहीं ना कहीं एक विश फुलफिलमेंट मुझे दिख रहा है. एंड हाउ व्हाट दे विल टीच यू में हमारे पास लाइक 7 ऑफ वॉन्ड्स है जिसके पीछे सन है. तो वो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, सेल्फ डिपेंडेंट और कहीं ना कहीं आपका इनर सन ढूंढने में आपकी मदद करेंगे. So yeah, that's all I'm seeing for you, pile number 2. So yeah, that was all for your reading. Thank you so much for watching and hopefully see you in the next video. Bye bye. हेलो पाल नंबर 3, आप सभी का स्वागत है. अगर आपने पाल नंबर 3 को चूज़ किया था या फिर इस कार्ड को, सो फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे इस कार्ड को देख के क्या वाइब आ रही है, क्या फीलिंग आ रही है, एक तरह का एनर्जी चेक. आई फील लाइक पाइल नंबर 3 आप एक वैसे तरह के इंसान है जो आप बोलते होंगे आई डोंट बिलीव इन लव, में को प्यार में इतना भरोसा नहीं है, मैं प्रैक्टिकल चीज़ें देखता हूँ, प्रैक्टिकली हम कितने कंपैटिबल हैं, लव इज़ नॉट अ थिंग. बट डीप डाउन आप भी जानते हैं, मैं भी जानती हूँ कि आप कितने ज़्यादा होपलेस रोमांटिक हैं. आप कहीं ना कहीं वेट कर रहे हैं एक पर्सन का आपकी लाइफ में आने का, आपकी लाइफ चेंज करने का. बट आप मानना नहीं चाहते. आप हमेशा बोलते हैं नहीं मैं तो बहुत गोल ओरिएंटेड हूँ, मैं एक ऐसे पर्सन को डेट करना चाहता हूँ जो मुझे समझ सके, रिस्पेक्ट हो, म्यूचुअल रिस्पेक्ट हो एंड अंडरस्टैंडिंग, हम दोनों की पर्सनालिटी एक जैसी हो. प्यार इतना इम्पोर्टेंट नहीं है, हम लोग समझ रहे हैं एक दूसरे को, एक कंपैटिबल हैं, वो वाली चीज़, वो चीज़ आप कहीं ना कहीं देखते हैं. बट आप नेवरदलेस लाइक लव में बिलीव करते हैं. नेक्स्ट पॉइंट जो मैं देख पा रही हूँ, आई ऑल्सो फील लाइक आप कहीं ना कहीं एक ऐसा पार्टनर को क्रेव करते हैं जिनके साथ आप कहीं ना कहीं कुछ अचीव कर सकें, कुछ आगे बढ़ सकें. आप बिलीव करते हैं कि हम दोनों साथ में मिलकर कैसे ग्रो कर सकते हैं, कैसे कुछ आगे बढ़ सकते हैं. एक ग्रोथ का फैक्टर आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और आप कहीं ना कहीं मैरिज को या रिलेशनशिप को एक इक्वल मानते हैं कि दोनों पार्टनर्स या दोनों पर्सन इक्वल एफर्ट पुट करें, एक इक्वल रिस्पॉन्सिबिलिटी रहे. यू डोंट बिलीव कि एक जना ज़्यादा डोमिनेंट हो, एक जना सुन रहा है. आप खुद भी डोमिनेंट होना नहीं चाहते, आप इक्वालिटी चाहते हैं किसी भी रिलेशनशिप में. एंड यू वांट कि आप साथ में ग्रो करें, एक गोल की तरफ आगे बढ़े एंड अचीव करें साथ में चीज़ें. आई ऑल्सो फील लाइक जस्ट बिकॉज ऑफ हाउ दिस कार्ड लुक्स, हो सकता है कि आप चाहते हो कि आप आपके पार्टनर के साथ कोई बिजनेस या कुछ साथ में शॉप या कुछ ना कुछ साथ में चालू करें, साथ में कुछ ना कुछ क्रिएट करें. एंड एक और चीज़ जो मैं नोटिस कर पा रही हूँ वो ये है कि लाइक इस रास्ते के एंड में यहाँ पे जो ये फिगरिंग बन रही है वो कहीं ना कहीं मुझे लाइक रोज़ फ्लावर की याद दिला रही है. सो आई फील है कि कहीं ना कहीं आप स्पिरिचुअली भी उनके साथ ग्रो करना चाहते हैं. एंड आप कितना ही उस बात को लाइक डिनाई कर लें, आपके लिए रोमांस, एक लव आपकी लाइफ में बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. एंड दो आप चाहे प्रिटेंड कर लें कि लाइक आई डोंट केयर अबाउट लव एंड इट डजंट मैटर टू मी, इट डज. एंड एक और मैं आपको प्रूफ दे सकती हूँ उस बात का कि आप ये रीडिंग देख रहे हैं तो मतलब कहीं ना कहीं तो आप बिलीव करते हैं कि हाँ देयर इज़ अ पर्सन फॉर मी एंड यू आर वेटिंग फॉर दैट पर्सन. So this was the energy check
that I'm getting. So let's get started with your reading. Okay, pile number 3. फर्स्ट ऑफ ऑल कमिंग टू हु इज़ योर स्पाउस, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है किंग ऑफ कैरिस्मा या किंग ऑफ पेंटिकल के साथ. आई फील लाइक आपके जो पर्सन है वो बहुत ज़्यादा एक ग्राउंडेड एनर्जी, उनमें एक ग्राउंडेडनेस है. लाइक वो ग्राउंडेड एनर्जी लेके साथ में होती है उनकी, लाइक प्रेजेंट में एक ग्राउंडिंग एनर्जी है. आई ऑल्सो फील लाइक उनमें एक डिपेंडेबल एनर्जी है जहाँ पर आप उन पर डिपेंड कर सकते हो, उन पर रिलाई कर सकते हो. एक रिस्पॉन्सिबल, एक पेशेंस, एक स्टेडी, एक सिक्योर, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, एक लॉन्ग टर्म चीज़ों को वैल्यू करने वाला या चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने वाला पर्सन आई कैन फील. आई ऑल्सो फील समवन हु इज़ वेरी वेरी पेशेंस, जो बहुत ज़्यादा पेशेंट हो, बहुत ज़्यादा जेनरस हो, जो देने के लिए तैयार है. हु इज़ अ गिवर. ओवरऑल अ वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी अथॉरिटेटिव. एक इंसान जो चाहता है, जानता है उसको क्या चाहिए, कैसे अचीव करना है, जो अपने गोल्स को लेके बहुत ज़्यादा क्लियर है, जिसने बहुत कुछ अचीव भी कर रखा है. They have achieved a lot, they have grown a lot, they have seen a lot. I also feel like वो एक ऐसे पर्सन होंगे जिनके साथ आपको इतना ज़्यादा सिक्योर फील होगा, आपको फील होगा एक लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, एक लॉयल्टी, जो भी आप क्रेव करते हैं. आई ऑल्सो फील लाइक वो इतने ज़्यादा पेशेंट रहेंगे, इतने ज़्यादा उनमें पेशेंस होगा कि लाइक आपको उस पर लाइक कहीं ना कहीं चिड़चिड़ा या गुस्सा आ जाएगा कि इतना पेशेंस कहाँ से आ रहा है, इतना पेशेंस कहाँ है तुम्हारे पास, वो वाली चीज़. एंड ओवरऑल अ वेरी डिपेंडेबल पर्सन, जिस पे आप डिपेंड कर सकते हैं, जिससे आप चीज़ें एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जिससे आप उम्मीद कर सकते हैं. एंड ऑल्सो पर्सन जो कि रेडी है आपको गिव करने के लिए, जो देने के लिए तैयार है. एंड बिकॉज वी हैव किंग ऑफ पेंटिकल्स, आई कैन ऑल्सो फील लाइक कि वो लाइक फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा सिक्योर होंगे. एंड फाइनेंशियली दे आर लाइक स्टेबल. फाइनेंशियली उनमें लाइक कोई कमी या कोई दिक्कत नहीं होगी. एंड आई विल ऑल्सो से जो उनकी फाइनेंशियल सिक्योरिटी है वो कहीं ना कहीं उन्हें खुद से अचीव करी है. मुझे नहीं लगता उनको मिली गई है या फिर उनको दी गई है, बल्कि उन्हें खुद ने वो अर्न करी है. इसलिए इसके लिए भी वो बहुत ज़्यादा हम्बल हैं, काफ़ी ज़्यादा गिविंग है एंड काफ़ी ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग है. एंड बिकॉज वी हैव अ किंग, आई फील लाइक या दे विल बी अ रियली अथॉरिटेटिव. थोड़े से इंटिमिडेटिंग लग सकते हैं लोगों को, बट ओवरऑल वेरी नाइस, वेरी जेन्युइन, kind person. Coming to the next part, which is the dynamic between you two, जो कि represent हुआ है 2 of strength या 2 of wands के साथ. I feel like आप दोनों का जो रिलेशन है वो कहीं ना कहीं ग्रोथ को लेके, एक शेयर्ड विजन को लेके रहेगा. जैसे कि हमने बात करी कि आप साथ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं. जब हमने आपकी एनर्जी चेक करी थी तो वो डायनामिक्स में भी मुझे फील हो रहा है कि हाँ, आप दोनों साथ में कुछ ना कुछ अचीव करना चाहते हैं. आप दोनों के गोल्स हैं, आप उन गोल्स को शेयर कर रहे हैं एंड उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं. आई ऑल्सो फील नहीं कि आप दोनों काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर की बात करेंगे. फ्यूचर में अपन ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे. अगर आप घर लेने सोचा तो अपना घर ऐसा होगा, इस फेसिंग का होगा, इतने रूम होगा. आई फील है कि बहुत ज़्यादा फ्यूचर की भी बातें होंगी उसके बारे में. एंड आप कहीं ना कहीं एक दूसरे को इनकरेज करेंगे बड़ा सोचने के लिए, बड़ा करने के लिए, कि बड़ा सोचो, ये करते हैं. कभी भी एक दूसरे को लिमिट नहीं करेंगे या ये नहीं बोलेंगे कि छोटा सोचते हैं. ओवरऑल यू आर मेकिंग चॉइसेस साइड बाय साइड. आप साथ रह के चॉइसेस मेक कर रहे हैं, फ्यूचर के लिए प्लान कर रहे हैं. एंड आई फील लाइक एक पार्टनरशिप है जो आप एक्टिवली चूज़ करें. लाइक आप एक्टिवली चूज़ कर रहे हैं एक दूसरे को, डिसाइड करें कि हमारी पार्टनरशिप है, हम इसको आगे लेके जाएंगे. यू आर एक्टिवली चूजिंग ईच अदर. एंड कहीं ना कहीं आप एक दूसरे को डायरेक्शन दे रहे हैं, साथ में ग्रो कर रहे हैं कि हमारे प्लान्स हैं उनको कैसे अचीव करेंगे. आई फील लाइक आप दोनों का लाइक एक पावर कपल वाली वाइब आ रही है मुझे, जहाँ पर यू लाइक हम दोनों साथ में ये अचीव करेंगे, हम साथ में ऐसा करेंगे. ओवर आर वेरी फ्यूचर ओरिएंटेड, वेरी स्टेबल रिलेशनशिप. पता है क्या करना है, कहीं ना कहीं यही पता है कि हम दोनों ही हैं एक दूसरे के लिए, अपन दोनों ही, अपन को ही साथ में काम करना है, साथ में आगे बढ़ना है, वो वाली चीज़. ओवरऑल गुड डायनामिक, एक दूसरे को इनकरेज कर रहे हैं आगे बढ़ने के लिए, सपोर्ट कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं. ग्रेट.
कमिंग टू हाउ दे विल हील यू, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है 3 ऑफ विजडम या 3 ऑफ कप्स के साथ। हाउ दे विल हील यू, आई फील लाइक वो कहीं ना कहीं आपको लाइक जॉय के साथ और एक इमोशनल लाइटनेस के साथ हील करेंगे। वो कहीं ना कहीं आपको लाइक मदद करेंगे रिकनेक्ट होने के लिए। लाइक दे विल हेल्प यू रिकनेक्ट विद योर हैप्पीनेस एंड इनकरेज करेंगे आपको सोशलाइज करने के लिए, फ्रेंडशिप मनाने के लिए, नहीं कहीं ना कहीं आपको बाहर जाने के लिए बोलने के लिए कि बाहर जाओ, एक्सप्लोर करो, नए दोस्त बनाओ, चीज़ें जानो, एक सपोर्टिव पर्सन की तरह। एंड वो कहीं ना कहीं आपको ये याद दिलाएंगे कि छोटी छोटी चीज़ों को भी हमें सेलिब्रेट करना चाहिए। जो भी आपकी विक्ट्रीज है, जो भी आपने लाइक सक्सेसफुली लाइक सक्सीड करा है या उसको हासिल करा, अचीव करा है, उसको भी सेलिब्रेट करना है। दे विल लाइक रिमाइंड यू टू सेलिब्रेट योर विक्ट्रीज। आई ऑल्सो फील लाइक कि आप ऐसे पर्सन हो सकते हो जो शायद अपनी विक्ट्रीज़ या अपनी अचीवमेंट इतना सेलिब्रेट नहीं करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस आपको बोलेंगे नहीं, यू शुड सेलिब्रेट, चाहे छोटी हो या चाहे बड़ी चीज़ हो। तो मे बी दैट विल हील यू, बिकॉज हो सकता है आपको बचपन से इतना लाइक आपके अचीवमेंट्स पे इतने कॉम्प्लीमेंट्स या इतनी रिकग्निशन या प्रेज़ नहीं मिला हो, बट वो आपके स्पाउस आपको प्रोवाइड कर रहे हैं। एंड आई ऑल्सो फील लाइक कि अगर आपका एक सोशल सर्कल नहीं था या एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंडशिप नहीं थी आपके आसपास, आपके स्पाउस से मिलने के बाद यू विल एक्चुअली फाइंड योर पीपल, यू विल एक्चुअली फाइंड योर फ्रेंड, योर ग्रुप। आपका जो एक सर्कल है वो कहीं ना कहीं आपके स्पाउस से मिलने के बाद आपका फॉर्म होगा। जो भी आप क्रेव करते हैं, जैसा भी आपको एक्चुअली सर्कल चाहिए, नॉट जस्ट जो हमारे पास कन्वीनियंटली है आसपास, बट योर लाइक ट्रू सर्कल आपको कहीं ना कहीं आपके स्पाउस से मिलने के बाद मिलेगा। कमिंग टू वॉट बीइंग विद देम विल टीच यू, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है द फूल के साथ। आई फील लाइक कहीं ना कहीं वो आपको रिस्क लेना सिखाएंगे विदाउट द फियर। वो आपको कहीं ना कहीं बोलेंगे कि यू कैन टेक रिस्क एंड यू डोंट हैव टू फियर द अननोन। लाइक जो चीज़ के बारे में आप जानते नहीं, उससे हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या पता इस डोर के पीछे कुछ अच्छा हो, जस्ट बिकॉज हमें उस डोर के पीछे कुछ दिख नहीं रहा है और हम ये नहीं सोच सकते कि उसके पीछे कुछ मॉन्स्टर ही है या कुछ किसी चीज़ से हमें नुकसान होगा, वही चीज़ है। हो सकता है उस डोर के पीछे कुछ अच्छी चीज़ हो, कुछ पॉजिटिव चीज़ हो। तो आपको हमेशा ये इनकरेज करेंगे, ज़रूरी नहीं कि कुछ नेगेटिव ही हो, कुछ बुरा भी हो सकता है कुछ अच्छा हो, कुछ बेटर हो। आई ऑल्सो फील लाइक वो कहीं ना कहीं आपको एक न्यू स्टार्ट देंगे, एक रिफ्रेशिंग न्यू स्टार्ट रहेगी। एंड कहीं ना कहीं वो आपको बोलेंगे जो पुरानी चीज़ें हो गई, पुराना जो बीत गया उसको जाने दो, एंड जो नई चीज़ें उनकी तरफ आगे बढ़ो। हमेशा आपको नई चीज़ें इनकरेज करेंगे करने के लिए। ओवरऑल आपको उनके साथ एक फ्रेश स्टार्ट फील होगी, एक नयापन रहेगा। ओवरऑल समथिंग न्यू, समथिंग रिफ्रेशिंग, समथिंग नाइस। कमिंग टू द नेक्स्ट पार्ट विच इज़ हाउ यू विल नो इट्स देम, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है 9 ऑफ विजडम या 9 ऑफ कप्स के साथ। सबसे पहले तो आपको इमोशनली बहुत ज़्यादा फुलफिल्ड होगा, आपको एक कंटेंटमेंट का जो फीलिंग होती है वो फील होगी, आप ग्रेटफुल होंगे, आप में एंग्जाइटी नहीं होगी, एंड आपके अंदर हमेशा ये थिंकिंग होगी ये बहुत है, मैं बहुत खुश हूँ, ये मेरे लिए इनफ है, लाइक मोर देन इनफ इवन। एंड कहीं ना कहीं एक इमोशनली सेटिस्फैक्शन रहेगा, जहाँ पे आपको चेज़ करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही है चीज़ों को या लोगों को, और प्रूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ रही, वो आपके पास है। एक इमोशनल सिक्योरिटी लाइक आपको मिल रही है। आई फील लाइक पाइल नंबर 3, आप वैसे टाइप के पर्सन हैं जो हमेशा प्रूव करना पड़ा आपको, हमेशा लाइफ में प्रूव करना पड़ा कि आप क्या प्रोवाइड कर सकते हो, आप क्या अचीव कर सकते हो, वो किसी भी वे में हो, आपको हमेशा ऐसा लगा कि आपको प्रूव करने की ज़रूरत पड़ी है खुद को, सामने वाले से लव पाने के लिए, एक्सपेक्ट करने के लिए। बट आपके स्पाउस के साथ आपको वो फील नहीं होगा। आपको नीड नहीं रहेगी खुद को प्रूव करने की, खुद को इम्पोर्टेंट दिखाने की, उनको चेस करने के लिए कि लव मी, चूज़ मी, वो वाली चीज़ नहीं रहेगी। आप इतना ज़्यादा सिक्योर फील करेंगे, इतना ज़्यादा सेफ फील करेंगे, आप इमोशनली इतने ज़्यादा फुलफिल्ड रहेंगे ना, एक कंटेंटमेंट वाली स्टेट में रहेंगे, एंड यू विल फील लाइक दिस इज़ इनफ।
आई एम सो हैप्पी, वो वाली चीज़ रहेगी। लाइक यू विल फील सो फुलफिल्ड, सो हैप्पी। तो अगर आपको जानना है कि लाइक दिस इज़ माई पर्सन और नॉट, अगर आपको ये फील हो रहा है ना कि ये मेरे लिए बेस्ट है, ये मिल गया बस बहुत है, इससे ज़्यादा मुझे कुछ नहीं चाहिए, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ, दिस इज़ योर पर्सन, आपको यही फीलिंग होगी। वो आपको एंग्शियस फील नहीं कराएंगे, आपको वो ये फील नहीं करवाएंगे आपको उनको चेस करना पड़ रहा है, उनको प्रूव करना पड़ रहा है आप कितने काम के हो, आपकी वैल्यू क्या है। नहीं, वो सब नहीं रहेगा। दे विल मेक श्योर कि आपको वैसा एंग्शियस बिल्कुल फील ना हो, वो आपको सिक्योर फील करवाएंगे। ओवरऑल लाइक आपको सिक्योर फील होगा, आपको फील होगा कि हाँ आई कैन डू वट एवर आई वॉन्ट, आई कैन बी हो एवर आई वॉन्ट एंड दिस पर्सन विल स्टिल चूज़ मी, लव मी। आप जैसा चाहें जो चाहे वो कर सकते हैं, और ये इंसान तो भी आपको उतना ही प्यार करेगा, उतनी ही आपकी रिस्पेक्ट करेगा। नेक्स्ट कार्ड दैट वी हैव इज़ हाउ एंड व्हेन यू विल मीट दैम, जो कि रिप्रेजेंट हुआ है नाइट ऑफ स्ट्रेंथ या नाइट ऑफ वॉन्ड्स के साथ। आई फील लाइक ये बहुत ज़्यादा स्पॉन्टेनियस और अनएक्सपेक्टेड मीटिंग होगी, जहाँ पे आपने एक्सपेक्ट नहीं किया था, जहाँ पर आपको कोई आइडिया नहीं था आप इनसे मिलने वाले हैं, बट सडनली अनएक्सपेक्टेडली हेयर कम्स पाइल नंबर 3 स्पाउस, ऐसा रहेगा। एंड आई फील लाइक ये जो कनेक्शन होगा वो कोई मूवमेंट में हो सकता है, लाइक आप कहीं ट्रैवल कर रहे हो वहाँ पे हो रहा हो, कोई इवेंट हो सकता है बड़ा, और या फिर कोई बर्स्ट ऑफ मोटिवेशन के साथ आपने कुछ प्लान करा हो कि आपको एकदम से मोटिवेशन आए कि चलो ट्रिप पे चलते हैं ना, आपको ट्रिप पे चले गए, वहाँ पर आपको आपके स्पाउस मिल गए, या आपने स्पॉन्टेनियसली सोचा कि वो एक नया कैफ़े खुला है मैं वो ट्राई करके आता हूँ, या फिर मैं वॉक पे जाता हूँ, एनीथिंग स्पॉन्टेनियस के थ्रू वो आपको मिल सकता है। एंड आई ऑल्सो फील लाइक आपको आपके पर्सन जब मिलेंगे जब आप काफ़ी ज़्यादा एनर्जाइज फील करें, आप काफ़ी ज़्यादा हाई एनर्जी में होंगे, एंड आप कुछ ना कुछ नया ट्राई करने का, कुछ ना कुछ नया करने का सोच रहे होंगे। आपका लाइक एक फास्ट मूविंग फेज़ ऑफ लाइफ रहेगा, एक वेटिंग पीरियड नहीं, आप इस समय वेट नहीं कर रहे हैं आपके स्पाउस के लिए। आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें चल रही है, बहुत आपकी लाइफ फास्ट चल रही है, बहुत सारी ऑलरेडी चीज़ें चल रही है, बहुत सी चीज़ों में ऑलरेडी इंगेज्ड है, एंड देन सडनली योर स्पाउस एंटर योर लाइफ। आई डोंट फील लाइक कि आप उस समय उनका वेट कर रहे हैं, उनका इंतज़ार कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे हैं। सडनली यू विल मीट देम, लाइक एक एक्सप्लोजन की तरह, लाइक भड़ाम आ गए पाइल नंबर 3 का सोलमेट, समथिंग लाइक दैट, वो वाली फील आ रही है मुझे। ओवरऑल योर पर्सन इज़ वेरी डिपेंडेबल, फाइनेंशियली सिक्योर, मैच्योर, अंडरस्टैंडिंग, रिस्पेक्टफुल, एंड साथ में आप कुछ ना कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ ना कुछ एक इक्वालिटी का जो भी आपके गोल्स हैं उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, आपका सोशल सर्कल इम्प्रूव कर रहे हैं, आपको सिक्योर फील करवा रहे हैं, आपको अननोइंग की तरफ एक रिस्क लेना सिखा रहे हैं, एंड अनएक्सपेक्टेड चीज़ों को भी इंजॉय करना सिखा रहे हैं। आप उनके साथ सेफ फील कर रहे हैं, एंग्शियस नहीं है, आप चेस नहीं कर रहे हैं, आप कुछ प्रूव नहीं कर रहे हैं, यू आर लव्ड जस्ट द वे यू आर, एंड या आप उनको स्पॉन्टेनियसली अनएक्सपेक्टेडली मिल रहे हैं, एंड यू विल बी लाइक दिस इज़ द बेस्ट थिंग दैट कुड हैव हैपेंड टू मी, दैट्स द वाइब आई एम गेटिंग। एक और चीज़ मैं नोटिस कर पा रही हूँ कि यहाँ पे लाइक फायर और सन की मुझे बहुत याद दिला रहा है, बिकॉज यहाँ पे भी लाइक ये जो सर्कल है, ये जो सर्कल है, ये जो इसके लाइक एरो टाइप निकल रहा है, ये मुझे लाइक सन की याद दिला रहा है। वी ऑल्सो हैव लाइक अ सर्कल, दो इसके पीछे मून है बट इट्स स्टिल रिमाइंडिंग मी ऑफ अ सन, एंड यहाँ पे भी हमारे पीछे सन है एंड फायर, एंड जो हमारा मेन कार्ड था वहाँ पे भी हमारे पास सन है। तो आई फील लाइक दे विल बी लाइक वेरी ब्राइट, वो बहुत ज़्यादा ब्राइट होंगे आपकी लाइफ में, एक सनशाइन की तरफ आएंगे, आपकी लाइफ में एक लाइट फील कर देंगे, और कहीं ना कहीं आपको इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस वो आपकी लाइफ में फुलफ़िल कर देंगे, लाइक आपका कप वो फुलफ़िल्ड कर देंगे। आई फील लाइक आप कहीं ना कहीं कैसे हैं, आपकी क्या आइडेंटिटी है, आप एज अ पर्सन कैसे हैं, वो आपको कहीं ना कहीं आपके स्पाउस से मिलने के बाद पता चलेगा।
आई फील लाइक यू आर ग्रोइंग, यू आर एक्सप्लोरिंग. आप जैसे हैं वैसे आप खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हैं. Overall, a very good connection, a very good person for you. So yeah, pile number 3, that was it for your reader. Thank you so much for watching, and hopefully see you in the next video. Bye bye.